एक दो बार देखा फिर छाड़ता टीवी आप धीरे धीरे आदत डाल लें। और आजकल तो बड़ा साढ़े जमाने तो टीवी से खबर दो तीन बारी आंदियां सारे दिन हूँ तो 24 घंटे चलते हैं सारे चैनल न्यूज़ वाले। जो तुहानू टाइम लगे उदों कोई एक टाइम बना लो कि नाश्ते करते वक्त मैं लगा लिया करांगा खबरां या लगा लिया करांगी या लंच करते वक्त या डिनर करते वक्त। यू विल बी बेनिफिटेड। आपको जीके दिखेगी और जो दिखेगी वो आपके माइंड में छप जाएगी बहुत पक्के तौर पर और बहुत काम आने वाली चीज है। आप ये ना मान के चलना कि असी जीके तो मैं की लेना है, मैं तो फलाना काम करना है, मैं तो ढिमकाना करना है, लेकिन कितने भी काम आने वाली चीज है। तो मैं एक छोटी सी गल दसा, मेरा ख्याल है तुसी भी सहमत हो कितने तुसी चार फ्रेंड्स इकट्ठे खड़े हो उत्ते कोई बंदा ज्ञान की गल कर दिंदा तुहानू उहदे बारे कुछ पता ही नहीं हुंदा तो तुहाडे अंदरों कुछ टुटदा है, तुहाडा आत्म विश्वास कमजोर होता है, तुहाडे चेहरे का रंग भी उड़दा है, तुहानू ऐ लगदा है कि मैं किथे मैं की हां ना कुछ पता है, मैं बहुत शर्मिंदा होता है साडे अंदर का बंदा। इससे बचने के लिए अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज करने के लिए यू विल हैव टू बी वेरी गुड एट योर जीके। नंबर 2, अब देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, अभी मैं सिर्फ एक लाइन पे अपनी बात रख रहा हूं, लास्ट में आपको एक और एग्जांपल दूंगा इस लाइन से हटकर, आपके इंटरेस्ट की, आपके मजे की, आपके बात। लेकिन पहले मैं अभी जीके तैयार करने और ब्रेन को कल्टीवेट करने के लिए, ब्रेन को और समृद्ध करना चाहते हैं आप, एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा। एक न्यूज़पेपर, कोई भी एक न्यूज़पेपर। चलिए आजकल एक दूसरे के कंपटीशन में सारे ही बढ़िया हो गए, किसी एक न्यूज़पेपर का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है मुझे, आप कोई भी पढ़िएगा। सारे न्यूज़पेपर में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की खबरें आने लग गई, अच्छी हैं। आप उनमें से अपनी पसंद के एरियाज में पहले जोड़ दीजिए। पहले आप ऐसा कीजिए जैसे आप देख रहे हैं उसको स्पोर्ट्स वाले पेज को, उसे देख लीजिए, फिर कभी एडिटोरियल को, कभी इस तरह की चीजें। सर एक मिनट रुक जाइए, आगे दे, अच्छा लगेगा। एंड देन आई एंजॉयड बट इट टुक टाइम। सिमिलरली कॉफी पीने की गल है, बड़े लोग कॉफी नहीं पीते, पर जो तुम पीन लग जाते हो एक दो बार थोड़ा इंसिस्ट जा करके फिर थोड़ा टेस्ट डेवलप होता है। बच्चों आपको अखबार का भी टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। पहले 2 दिनों में बहुत सारे बच्चों में घटना होती देखी है, अखबार लवाते हैं, पढ़ते भी है, एक दिन 2 दिन तीजे दिन तो बंद, फिर वो प्यार रहता है चुटते कितने आके डिगता है, कौन चक के ले जाता है पता ही नहीं। ये आपको जिद करके करना पड़ता है। लाइफ में कोई भी काम आप कामयाब तब होंगे, हमारी लड़ाई सारी जिंदगी हमारे अपने आप से रहती है। हमारी लड़ाई लोगों से नहीं होती है। हमें लगता है हम धोखे में रहते हैं, हमें ये लगता है उन्हें मैनू ऐ कहता है, मैनू ऐ कहता, उन्हें मेरी टांग खिंच ली, इन्हें मेरा बुरा करता, कुछ नहीं होया हुंदा। मार असीं आपदे आप तो ही खा रहे हुंदे हां, और जदों असीं पूरी फोर्स नाल आपदे आप नाल लड़न दी हिम्मत जुटा लेंदे हां, उदों वी आर द विनर्स, फिर आप जीतते हैं। एक आपकी उम्र में एक और प्रॉब्लम होती है, हालांकि ये साइड लाइन की बात है पर मैं बीच में कहे बिना रह नहीं पाऊंगा। तो आटी उम्र में ना एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, असीं दूजियां नूं सुधारन दी बड़ी कोशिश करते हैं। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਆ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। रिमेंबर दिस इज एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। कोई किसी के कहने से नहीं सुधरता या बदलता। कोई वाइफ अपने हस्बैंड को, कोई बिलाउड अपने लवर को, कोई लवर अपनी बिलाउड को, कोई फादर अपने सन को, कोई मदर अपनी डॉटर को कभी चेंज नहीं कर पाती है। एक बंदा है जेड़ा तुहाडे कहन ते सुधरन लई तैयार है। सारी दुनिया च एक बंदा और तुसीं आप हो। तुसीं आप आपदे आप नूं जदों भी सुधारना चाहो सुधार सकते हो, अज ही शुरू कर सकते हो। आप जो 50 गलतियां कट के 50 दी 50 ना ठीक करन लग जाए, फिर एक भी नहीं होनी। 50 चो लिस्ट बना लो ते ऐ कड्डो कि पहले मैं की ठीक करना चाहना या चाहनी है, उहदे ते टारगेट रख लो, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। मैं तुहानू बड़ी ईमानदारी नाल गल दसां, मैनूं टैलीविजन ते फिल्मां देखण दा बड़ा शौक है, हले भी पूरी तरह मरिया नहीं। मैं इनकी फिल्म नूं कई बारी भी वेख सकदा हूं। ਇਹ भी मेरी प्रॉब्लम है ਜਿਹੜੀ कि आम लोगों च घट होंदी है। तुसीं करी फिल्म वेख ली उहदे च इंटरस्ट खत्म हो जाता है,
पर मेरे वास्ते तो कई ऐसी फिल्में जिन्हें मैं एक सीन भी नहीं देखना चाहता, तो कई ऐसी फिल्में जिन्होंने मैं अनगिनत बार देख सकता। मसलन भी फिल्म की ऐड कर रहे हैं चाइना गेट, मेरी पसंदीदा फिल्म है, शायद वो कितनी बारी मर्जी आ जाए मैं उन्नी बारी देखता। शायद उसका कारण यह है कि मेरे जेडे फेवरेट एक्टर्स ने सारे ही उनके विच है अलग, शायद एक कारण हो सकता है, नसीरुद्दीन जी, ओमपुरी साहब, डैनी साहब, जो भी हैं, लेकिन उनको मैं गले नहीं कर रहा। अल्टीमेटली जो मैं कोई अपना प्लान बना रहा, मैं प्रोग्रेस कर रहा, मैं बच्चों लिए कुछ मॉड्यूल बना रहा, कुछ बुक्स लिख रहा, तो उनके सारे हर्डल बनेगा ही। मैं टीवी देखकर ही बैठ गया, जो चाइना गेट आई मैं बुक हो गया 2 घंटे वास्ते। दिस इज अगेन बैड व्हेन आई पॉइंटेड इट आउट टू बी। मैं आपदे आप तो क्या भी आ तेरा रौला है, ये तो गलत है। फिर मैं उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया तो कंट्रोल हो गया। इट इज इजी। हूँ मैं कोई टारगेट रख लेना आपके अगे, मैं कहना आप आ काम करांगे, आ काम पूरा हो गया ना फिर आप फिल्म देखांगे। चल ये मन को बहकाना पड़ता है। ऑल इज वेल वाली बात यहाँ भी ठीक है, इसको बार बार उल्लू बनाना पड़ता है, नहीं तो ये आपको उल्लू बनाता है, आपको अपनी लाइन से परे हटा देता है। आप अपनी लाइन पे रहिए, अपने ब्रेन को कल्टीवेट करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, टीवी पे न्यूज़ जरूर देखिए। आप देखेंगे आपकी जनरल नॉलेज जो है पहले से विस्तार होने लगा है उसका। और एक हमारे यहाँ की जो बड़ी बीमारी है, साढ़े पंजाबियों को बड़ी खास बीमारी है, मैंने पता नहीं गर्ल्स कितनी कही है, बॉयज तो बहुत है। पता की कर रहे हैं, घंटा 1.5 घंटा पढ़ेंगे, लगातार घंटा पढ़ लिया सपोज, ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੱਜ बड़ा पढ़ लिया, चल हम थोड़ा जिहा गेड़ी लान चलते हैं, घूमन चलते हैं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ चलते हैं, ਇਹਦੇ ਕੋਲ चलते हैं, आए जाया ने ਉਹ जाया ने। फिर वो ऐ जाते तक करिए हैं कह गई है कि आपदे आप भी यहीं कहते मैं घंटे की वापस आ जाऊंगा, फिर 5-4 घंटे आ जाते हैं। फिर जो पढ़िया होता सारा साफ हो चुका होता, क्योंकि मनोविज्ञानी कहते हैं एक लर्निंग होंगी है, एक नैगेटिव लर्निंग होंगी है। नैगेटिव लर्निंग की होंगी है जो मान लो मैं पॉलिटिक्स साइंस पोलिटिकल साइंस पढ़ रहा सी, वो सीख रहा सी, अचानक पिछों मैं बायोलॉजी पढ़ने लग गया, तो वो जो पोलिटिकल साइंस में पढ़ी है उसकी सफाई हो गई, नैगेटिव लर्निंग हो गई। असं यही करते हैं, असं अपने फ्रेंड्स नाल जाके पता नहीं किहड़ियां गल्लां मारदे हैं, किहड़े टॉपिक छेड़ते हैं, या कोई फिल्म या एल्बम या गाने या सिंगर या किंदी गल करते हैं, पता ही नहीं। तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उठिए चलिए और कब तक चलते रहिए जब तक मंजिल हाथ ना आ जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके ये जो ईयर्स हैं एजुकेशन के, ये ईयर्स क्रूशियल हैं। इसके बाद जब आप बड़े होकर कोई जॉब अपनी ढंग के प्रोफेशन में चले जाएंगे, जैसे मर्जी लाइफ बिताना, कौन आएगा आपको कहने कि फिल्म ना देख, ये यूं ना कर, ये ना कर, जो मर्जी ऐश करना। ये स्ट्रगल के ईयर्स है, ये संघर्ष का टाइम है, और इस संघर्ष के टाइम में अपने आप को समझाना पड़ेगा। आपको अपने आप को ये कहना पड़ेगा कि मुझे कंसंट्रेट होकर, मेरा गोल ये। बड़ी पुरानी बात है इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता, आपने बहुत बार सुनी है अर्जुन वाली बात, कहा गया यहाँ तेरे को क्या दिख रहा है, सुनी है ना, वो निशाना लगाना था, वो कहता मुझे तो चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। और ये बात कितनी पुरानी हो जाए, कितनी बार रिपीट हो जाए, ये बात में दम कम नहीं होता, बहुत सॉलिड बात। लोग वही लोग अचीव करते हैं चीजें जो अपने टारगेट पे एकदम फोकस्ड। आप देखिएंगे जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं, इनकम टैक्स, एक्साइज, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम, बहुत सारे वो लोग बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, दे आर हार्ड वर्कर्स, दे आर वो ऐसे लोग हैं जो कंसिस्टेंट हैं, जो निरंतर अपनी एफर्ट पे काम कर रहे हैं। आज अभी मैं आपके पास आने से पहले थोड़ा मैच देख रहा था, तो उसमें पता नहीं कोई बीच में कुछ प्रैक्टिस सेशन दिखा रहे थे कि मैच से पहले आर अश्विन कैसे बॉल कर रहे थे और विराट कोहली कैसे बैट से हैंडल कर रहे थे बॉलिंग। अगर इस मुकाम पे पहुंच के भी वो लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत महसूस होती है, ये मतलब है आज इसी मुकाम पे पहुंचे ही तो है वो, या परफेक्शन के नजदीक कोई आदमी तभी पहुंचता है जब अपना 100% दे दे किसी चीज। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जीवन में, तुसी घरों निकल, बंदा जा रहा है गली जा रहा है बंदा, तुसी उन्हें कहते हो हेलो, वो कहता नहीं यार मेरी ट्रेन टूट जूगी, मैं ट्रेन चलना, ट्रेन जा रहा हूं। और कोई बंदे तो ऐसे मिलेंगे वो कंगी कुंगी भी रात ही करते जाते थे,
एक बंदा और जा रहा है बड़े मजे से जाना है ये करके, मैंने पूछो तुसी किधर है, कहता कि देखने आ, कहता जे ट्रेन मिल गई तो ट्रेन पे चढ़ जाएंगे, ये तो फिर बस से चले जाओगे। ये जो दूजे वाला बंदा ना बस से ही जाएगा, हमें ट्रेन कभी नहीं मिलेगी। तो कहती नीयत ही खराब है। और वो जो बंदा कह रहा है ना मैं ट्रेन से चलना शामी मिलाऊंगा शामी, वो लेट भी हो गया था, ट्रेन भी लेट हो जाएगी, दोनों नहीं मिलेगी। ये मैं वो बातें कर रहा हूं जो मैंने आजमाई। हमारी जिंदगी में हमारे नेगेटिव थॉट्स ना वो खराबियां पैदा करते हैं लाइफ में, और पॉजिटिव थॉट वो कमाल करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा फिर बंद करते हैं। हम यहाँ से किसी शहर में जाते थे एक लेक्चर करने के लिए, मेरे को एक आदमी लेके जाता था कार पे, एक आदमी मलोट से चलता था, हम मानसा जाया करते थे। तो हम जब जाते ना, मलोट से जो मेरा दोस्त चढ़ा करता था, वो वहां से रास्ते से पहले ही वहां कोई फाटक आता था, उससे पहले ही कहने लग जाता था हूं कहता फाटक बंद होएगा, 20 मिनट फाटक नहीं खोलना, आपा फिर लेट हो जाने। वो रोज ही फाटक बंद होता सी, ਅਸੀਂ कदे अगे पिछे भी हो जाते ਤਾਂ भी फाटक बंद होता ਸੀ। एक दिन ना वो मलोट जो बैठा मेरे नाल, मैं उन्हें कहा लो क्या हाल है, बड़ी है ना, मैं कहा तेन अज मेरी सौं लगे फाटक वाले तू कुछ नहीं कहना, तू नहीं बोलेगा आज फाटक वाले। वो नहीं बोलिया, और बेटा तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन ये ट्रुथ है, उस दिन फाटक खुला था। तो मैंने उससे बाद में कहा, मैंने कहा दोस्त तू रोज क्या कह के तू बंद करवाता है फाटक, तेरे करके होता है बंद, तू इन्ना रब नूं ला दिंदा एप्लीकेशनां भी और मंजूर करदियां रहंदियां। ये हमारी नेगेटिविटी है जो सारे डिसीजन, सारा प्लान, इवन कायनात तक को इधर उधर कर देती है। और इसके उल्ट भी है, अगर आप पॉजिटिव होके चलेंगे, वो भी एक शाहरुख खान की किसी फिल्म का डायलॉग था ना कि आप जब आप पूरी शिद्दत से किसी को चाहेंगे तो पूरी, कौन सा फिल्म, ये नॉलेज तो प्रूव है। हाँ सही है, वो कहता पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। कायनात मीन्स यूनिवर्स, यस इट इज ट्रुथ, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। आप किसी चीज को दीवानगी से, उस जुनून से पाने की कोशिश करेंगे, बहाने तरीके बनते जाएंगे, चीजें आसान होती जाएंगी, लेकिन वो पॉजिटिविटी, वो जोश, वो जुनून, वो बहुत जरूरी है। आप अगर ढीले ढीले से कहते हैं ना, मेरे पास विद्यार्थी आते हैं बैंकिंग के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कोई और गवर्नमेंट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कहते हैं सर मैं तैयारी कर रहा जी इन्नी देर तो ना ये हो जानी है पेपर। मैं कहा तू लगना बैंक च ही है, वेखते हाँ, मैं कहा तू वेखते ना तो गल ही नहीं बननी। यू शुड से दिस इज माय टारगेट एंड आई हैव टू हिट इट। कुछ 2-3 विद्यार्थी मुझे गंगानगर में मिले, कोई ऐसी जनरल नॉलेज की बातें होने लगी, काफी मैच्योर लोग थे, हम बातें करने लगे, कोई यूएनओ की, कोई इधर उधर की डिस्कशन होती रही। हमें कई दिन वहां रहना पड़ा। एक्चुअली मैं किसी पेशेंट के साथ हॉस्पिटल में था, वो भी हॉस्पिटल में आते थे, तो हम कई देर उससे बातें करते रहे। तो एक दिन मैंने उन्हें कहा कि क्या बनना चाहते हो, क्या कर रहे हो, कहता ये आईएएस बनना है। मैं क्या की कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं। मैं तो लगता तुम आईएएस बन जाओगे, कहता बोली असी जम्मे ही आईएएस बनने वास्ते। और आपको बता दूं उनमें से एक तो आरएएस है इस वक्त, और 2 लड़के आईएएस पिछली बार पास कर गए, अभी मेन की तैयारी कर रहे, निकल जाएंगे, निकलेंगे। बात उस जुनून की है। जेडे आईएएस या पीसीएस बंदे है, तो हम की लगता हो कि तुम बाहरों ट्रेनिंग लेके आते हैं या रब तो उतरे सीधे साढ़े अगे बंदे। एक छोटी सी बात और कहूं इससे पहले कि अपनी बात समाप्त करूं, बोल तो नहीं है ना बाहर, मतलब थोड़े भी हो। देखिए अगर आप 3 को 9 से गुना करते हैं तो उत्तर कितना आता है, और अगर 9 को 3 से कर दे तो। जिंदगी में कामयाबी का फंडा ये है, इधर रखो अपना आईक्यू और इधर रखो मेहनत। अगर आईक्यू बहुत ज्यादा है और मेहनत कम कर रहे हो तो आप वहीं खड़े होगे जहां ज्यादा मेहनत करने वाला कम आईक्यू वाला आपके बराबर आके खड़ा है। जिंदा आईक्यू 3 होया ना, और 9 मेहनत करके ਤੁਹਾਡੇ बराबर आ जाना। जे ਤੁਹਾਡਾ आईक्यू 9 है तो ਤੁਸੀਂ मेहनत सिर्फ 3 कर रहे हो। हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट।
हार्ड वर्क का कोई ऐसी पुड़ी, कोई गोली, कोई चीज बनी नहीं जेडी खा के हार्ड वर्क तो जान छुट जाए। हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। हमारे जमाने के कलाकार थे, बड़े मशहूर एक्टर प्राण साहब, आप लोग शायद ना जानते हो या कम जानते हो। उनकी एक इंटरव्यू आ रही थी, किसी ने पूछा प्राण से कि आप जिंदगी में इतने कामयाब रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर आपने किया तो गजब था वो, तो क्या इसके पीछे आप कारण समझते हैं? वो कहते हैं जिंदगी में कामयाबी की 3 सीढ़ियां होती हैं। पहली सीढ़ी है मेहनत, दूसरी सीढ़ी है और मेहनत, और तीसरी सीढ़ी है बहुत मेहनत। कमाल है, छोटी सी बात है लेकिन लाइफ का रियल एसेंस है। यही जादू है। कभी नहीं बिना मेहनत के आप कुछ पा सकेंगे। लिखवा लीजिए। बहुत से लोग हैं जो आपको गोलियां देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, पथ भ्रष्ट करते हैं, ये कहते हैं ये स्मार्ट तरीका है, ये स्मार्ट तरीका है। ऐसा कोई स्मार्ट तरीका है नहीं कामयाबी का। और कई स्मार्ट तरीके तो ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं लगता कितनी स्मार्ट भी आपको जेल में ले जाते हैं। ज्यादातर स्मार्ट तरीके इलीगल वेज की ओर मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं है। आप शान से जिए, शान से जीवन के एक एक पल को एंजॉय करें, एक एक मोमेंट को, और आप कहीं से भी सीख सकते हैं। मेरे घर के पास एक प्राइवेट सरकारी स्कूल की दीवार पे एक लाइन लिखी हुई है। उस लाइन ने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया, बड़ी मजेदार है। क्या लिखा है? उस पे लिखा है जे काम दे वेले आराम करोगे तो आराम दे वेले की करोगे। क्या बात है, आप इसे महसूस करके देखिए क्या कह रहा हूं। वो कहने लगा है कि अगर आराम का मजा ही तब आता है जब आपने काम के समय में काम कर लिया। अगर आपने काम के समय में काम नहीं किया तो आपका आराम होएगा ही नहीं, आपको नींद ही नहीं आएगी। होता है ना हमारे साथ, हम कोई काम पेंडिंग छोड़ देते हैं। और एक एक चीज जो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है वो गजब की चीज है। आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए, कोई प्रोजेक्ट ले लीजिए। प्रोजेक्ट, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, प्रोजेक्ट क्या है। कई बार हम संडे को कहते हैं आज मैं आपका रूम सेट करना है, होता है कि नहीं? हम सबके साथ होता है, क्योंकि हम आम डेज में बिजी रहते हैं। किताबें इधर पढ़ी हैं, उधर ड्रेसेस पढ़ी हैं, कुछ इधर कुछ अनाप शनाप अखबार मैगजीन, पता नहीं। एक दिन हमारा मन कहता है नहीं यार आज इसको सेट किया जाए, तो हम लगते हैं सुबह सुबह उन चीजों को झाड़ पोंछ करके, मैगजीन वाली जगह, किताब वाली जगह, हम बेडशीट भी बदल देते हैं उस दिन। मैं तो ऐसे करता हूँ, पता नहीं आप नहीं करते। अगर नहीं करते तो करा कीजिए, मजा आएगा जिंदगी। चेंज जो है ना, ब्रेन को बहुत पसंद है। ब्रेन हैप्पी हो जाता है उस दिन जिस दिन आप ये करते हो। और वो सारी चीजें जैसे आप मैनेज करके रखते हो, जब पूरा रूम से जच जाता है तो फिर एक जंग जीतने वाले योद्धा की स्माइल आती है। आपको बताऊं वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है। किसी चीज को प्राप्त कर लेने के बाद प्राप्त होने वाली वो सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, वो एनर्जी है that will fill you with anything, everything, और आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेट हो जाएगी। कोई ताल्लुक नहीं इस बात का आपकी उम्र से, आपके फिजिकल स्टेटस से। ये एक अलग तरह की रूहानी शक्ति है जो अंदर से पैदा की जा सकती है। अब छोटे छोटे ऐसे टारगेट रख के ऐसी खुशियां प्राप्त करते रहे और रोज अच्छी नींद से सोए, स्वस्थ रहे, खुश रहे। भगवान ने ये जीवन दिया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मानव योनि की प्राप्ति होती है। मुझे नहीं मालूम, तर्क वाले कुछ और कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर ये सच है, अगर हमें इतनी मुश्किल से ये जीवन मिलता है तो इसका एक भी पल वेस्ट करने वाला नहीं। इसका एक भी पल ऐसा नहीं है जिससे आपका एवं कह दें मैं तो एवं ही चला गया। क्यों भाई, क्यों एवं? कहीं भी कुछ भी एवं ही क्यों? देयर शुड बी सम पर्पस, एटलीस्ट दैट पर्पस जो आपको, आपके मन को, आपकी आत्मा को खुश कर सकता है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखें। मुझे बहुत अच्छा लगा आप जिस रिस्पॉन्सिवनेस से सुन रहे थे। एक बात और कहा चाहता हूं, शरीर में काम करने की क्षमता की कोई कमी नहीं है। ये भी बड़ा झूठा बहाना है, हम थक गए, मैं थक गया, मैं थक गई ना। अब कई बार इमेजिन करें, आप देखें कुछ बुक्स कहती हैं कि 58 डेज, कुछ बुक कहती हैं कि 69 डेज।
जो जतिन दास थे भगत सिंह के साथ जेल में, जतिंदर नाथ सान्याल के नाम से भी कोई कह रहा है, उनको कंफ्यूज कर रहा है। जतिन दास उनका पक्का नाम था, दादा को कहते हैं बंगाली में। तो वो इतने दिन भूखे प्यासे रह के मरे थे, भूख हड़ताल करके, मगर मोर देन 50 डेज तो श्योर है। कैन यू इमेजिन वी कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर 50 डेज? अगर ये सच है तो हम क्यों मरने लग जाते हैं एक ही डग में? हम क्यों अपने आप को भगाना चाहते हैं? अपन जो काम कर रहे हैं एंजॉय नहीं कर रहे होते। दरअसल गल तो ये होती है, उन्हें तो जान छुड़ाना कहते हैं भुख लगी है रोटी खा लियो, और बड़े वधिया वधिया मुहावरे बनाए नाल सी लोगों ने। मैं माफी चाहूंगा, ढिड ना पईयां रोटियां ते सभे गल्लां खोटियां। गल्लां तो कदे खोटियां हो ही नहीं सकदियां, रोटियां ढिड पैन ना पैन। मैं तो उल्ट बनाना चाहना मुहावरा, मेरा वास्ते तो मैं कहवां जे करोगे गल्लां खोटियां तो नहीं पैनियां ढिड रोटियां। अगर आप अपने आप को मिसगाइड कर रहे हो, अगर आप अपने आप को मिसरीड कर रहे हो, तो हम जीने के लिए खाने के लिए थोड़ी जीते हैं। क्या ऐसा है कि हम लोग जिंदा जो है रोटी मिल जाए? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। और हम लोग, मेरे ख्याल से तो खाना इसलिए पड़ता है ताकि जिंदा रहें, ताकि हम कुछ प्रोडक्टिव करते रहे, रचनात्मक, जहां हमारे जीवन का, हमारे होने का हमारा कोई मूल्य हो। हम क्यों हैं यहाँ, हम क्यों आए इस धरती पर? ये महज संयोग नहीं है। हम किस परिवेश में हैं, वहां इन सब चीजों का कोई मीनिंग है। उस मीनिंग को ट्रेस कीजिए, उसको जगाइएगा। और आखिर में आप सब लड़कियां हैं, आप, इसलिए आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। डर के आगे जीत है, एक ऐड आती है, और मैंने ना माउंटेन ड्यू तो नहीं पी, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता, लेकिन मैंने डर के आगे की जीत को महसूस किया है। ये सच है। आप गर्ल्स हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं, आपकी एक बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम है। गर्ल्स बहुत डरती हैं बहुत सारी बातों को लेकर। पेपर के वक्त तैयारी करनी है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, और क्या सोच रही होती है, हाय जे फेल हो गए तो फलाना की कहेगा, ढमकाना की कहेगा। क्या एवं साडे हुण तुहाडे तां तुसीं भाग्यशाली हो, तुहाडा परिवेश थोड़ा पढ़िया लिखा होया। साडे जमाने तां एक वेली आंटी हुंदी सी, एक आंटी बंदे वाली भी हो सकती है, मासी भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, एक आंटी है जी जरूर होती सी, जेहड़ी घरे आ के लै भैणी किबड़ वर्गा मूंह ना लगी सी नाल, तीजी बारी होगी थोड़ी कुड़ी फिर रह गई। मैं तो कहनी है कोई मुंडा वेख के धोखा कर, वो एक फियर, अननोन फियर गर्ल्स के माइंड में हैंग करता रहता है, डर। सच्ची बात, अब माहौल बदल गया। अब कोई इतना, माँ बाप आपकी बातें समझते हैं, वो बातें सब पुरानी हो गई, कागजी बातें हैं। अब आपकी इच्छाएं, आपकी एम्बिशंस, उनकी कदर होती है। तो आप उन पे फोकस करें, डरना छोड़े। डरने का फायदा ही क्या है? ये लोग, मैं उन लोगों से भी बड़ा खफा हूं जेड़े कहते हैं दो चीजें तो हमेशा डरो, रब ते मौत। मैं कहना क्यों डरो भाई? पहली गल, रब क्यों डरो? जे तुसी रब नूं मनदे हो तो रब तुहाडे फादर तो है, कि फादर तो बच्चे डरदे थोड़ी ना, क्यों डरो? फिर जे तुसी नहीं मनदे फिर डरना ही कादा? जे तुहाडे वास्ते रब है ही नहीं, फिर की तो डरना? मौत तो क्यों डरो? आनी है, सब नूं आई है। गुरु नानक देव जी नूं आई, गांधी जी नूं आई, भगत सिंह नूं आई। आपां फिर भी खेत दे मुंह करे, मूली भी नहीं, मूली तो भी छोटी चीज है। आपां तो कुछ भी नहीं है उन्हां सामने। जे हिटलर नहीं बचा, नेपोलियन नहीं रहा, चंगेज खान नहीं रहा, रावण नहीं रहा, तो हु आर वी? जिंदगी की सबसे बड़ी बुद्धि पता है, ये स्वीकार कर लेना कि मौत आती है, आएगी, आ जाए, जो आना ही है। फिर वो केड़ा 10 पूछ के आती है, ऐसी चलाक है, जो मर्जी बिना डोर बैल बजाए आ जाती। तो आ दे फिर, जो आएगी आएगी। अंग्रेजी की कहावत है, कहना ब्रेव डाई वंस, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स। बहादुर एक बार मरते हैं, जब मौत आएगी। और बिल्ली रोज ही मर जाते हैं, आए आज ना आए, कल ना आए, आएगी जब आएगी। तो मेरी ये बातें आप प्लीज याद रखेंगे। मुझे लगेगा जैसे हर आदमी अपने जीवन का कोई मोल तलाशता है, तो मैं यही तलाशता हूँ। अगर मेरी बातों से 2-4 बच्चों का भी
कोई फायदा हो जाए, कोई डायरेक्शन मिल जाए तो मुझे मजा आ जाए। मुझे लगेगा कि हाँ भाई मेरी बात का कोई फायदा हुआ है और मेरे जीवन का भी कोई मतलब है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। मैं रिवाइज कर देता हूँ एक लाइन में, बस अपने ब्रेन को कल्टीवेट करने के लिए ब्रेन से बात करना, ब्रेन से बात करना इन मदर टंग और ब्रेन से बात करना इन हैप्पी एंड एक्साइटेड मूड। और जीके के लिए अगर नॉलेज प्लान कर रहे हैं तो टीवी पे न्यूज जरूर देखें, अखबार में न्यूज जरूर पढ़ें, थोड़ी बहुत उनके साथ टच में रहें, डरें बिल्कुल ना, अपने समय को मैनेज करें, हर पल को खुश रहे, एंजॉय करें, मन की बातें भी माने। बस एक बात का ध्यान रखें कि आपके अध्यापकों और आपके माँ बाप को जो बातें बुरी लगती हैं वो ना करें, उनसे अपने आप को बचाएं, क्योंकि वो आपसे ज्यादा बेकार है। वो जिन चीजों को बुरा कहते हैं वो भुगत चुके होते हैं। एक फादर या एक मदर को पता होता है हाँ अंगार को हाथ लगाने से हाथ जलता है, तो ही वो अपने बच्चे का हाथ खींचती है ना, हाथ जलेगा। तो उनका थोड़ा रिस्पेक्ट करना, इससे आपका सम्मान बढ़ेगा समाज में और आप खुद ही जीवन में आनंद लेंगे। आपको लगेगा हाँ मेरा कोई मायना है, हाँ इस दिन का कोई मायना है, हाँ इस पल का कोई मायना है। तो अगर अब आप में से कोई बच्चा कोई बात पूछना चाहता है इसके संबंध में